Hello everyone, welcome to PJ coaching classes. I am Parvaz Khan, your helper. और जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग यूज़ ऑफ इज आर एम का यूज़ करना सीख चुके थे और आज की क्लास में हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ वॉज एंड वर का प्रयोग, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है कि यूज़ ऑफ वॉज एंड वर, तो सिंपल पास्ट टेंस में या यूज ऑफ वॉज वर में या फिर इसको यूज ऑफ टू भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस ये समझ लेते हैं कि हमारे सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, कहाँ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, कहाँ वर्ब का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी क्या रहती है कि सिंगुलर के साथ क्या रहती है, प्लूरल के साथ क्या रहती है। तो भाई सबसे पहले तो ये समझते हैं सिंगुलर नाउन्स वो होते हैं जो हमारे एक नंबर होते हैं। प्लूरल नाउन्स हमारे वो होते हैं जो हमारे एक से अधिक होते हैं, जिसको हम बहुवचन कहते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगुलर एंड प्लूरल को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर, सभी लोग ठीक से समझिएगा कि सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, नेम, आई। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सिंपल पास्ट टेंस में आई जो होता है हमारा सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज होता है, तो इसलिए इसके साथ में हम वॉज का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही के साथ में भी वॉज का प्रयोग करेंगे, शी के साथ भी वॉज का प्रयोग करेंगे, इट के साथ वॉज का, नेम के साथ किसी का नाम आ जाए जैसे राम, श्याम, इस तरह से कोई भी किसी पर्सन का अगर नाम आता है तो हम वहां पर भी सिंपल पास्ट टेंस में वॉज लगाते हैं। फिर आते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होते हैं, एक से अधिक, जहां पर एक से अधिक लोगों की बात हो, जैसे कि यू मीन्स तुम, ये प्लूरल रहता है। दे मीन्स वे, ये भी प्लूरल रहता है। वी मीन्स हम, ये भी प्लूरल नाउन हमारा होता है। इसके साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनुवाद के नियम, इसको समझ लेते हैं कि अनुवाद के नियम। तो इसमें इस नियम के जो सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले सेंटेंस को जो हम कोई भी बेसिकली देखते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं उस समय, तो जैसे कि हमने सेंटेंस देखा लिखा हुआ, तो हम पहचानेंगे कैसे कि सिंपल पास्ट में है या सिंपल फ्यूचर में है या सिंपल प्रेजेंट में। सबसे पहले हमको सेंटेंस की पहचान आनी इंपॉर्टेंट है। जब आपको सेंटेंस की पहचान आती होगी तो आप आराम से सेंटेंस को बना लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम पहचान समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि अनुवाद के नियम पहचान, इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हिंदी में उसको कहते हैं हम सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग होगा और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। फिर बात करते हैं हम इसकी मुख्य क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब। मैंने यहाँ पर लिख लिया है, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखें तो वो लोग इससे नोट डाउनलोड करें कि नोट्स आप बना लें, उसके नोट से ही आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो सके, तभी आपको कुछ समझ आएगा जब आप इसके रूल लिख लेंगे। तो जैसे कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग होता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर सिंपल शब्दों में कहें तो कि सेंटेंस का ढांचा, कि सबसे पहले हमको किसकी इंग्लिश लगानी है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम अमीर था, तो हमें सबसे पहले बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हमको राम की लगानी है, अमीर की लगानी है या फिर था की लगानी है। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लिखकर पहले से ऑलरेडी मैंने लिख दिए। एक है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, तो सबसे पहले आप सेंटेंस जब बनाएंगे उसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, उसके बाद आप मेन वर्ब लगाएंगे। तो देखते हैं हम सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सबसे पहले यह सेंटेंस लिखा है राम अमीर था, तो सबसे पहले हम सेंटेंस में अंग्रेजी बनाएंगे, लिखेंगे राम वॉज रिच। ऐसे दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वह मेरा मित्र था, तो हमको सेंटेंस में ये भी समझना होता है कि वह मेरा मित्र था। अगर यहां पर सेंटेंस होता कि वह मेरी मित्र थी, तो यहां पर जो ये वह लिखा हुआ है तो हम वह देखते हैं, वह के भी इंग्लिश में दो अनुवाद होते हैं। अगर वह हमारा कोई बॉयज है
तो हम उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम ही लिखते हैं। अगर वह हमारी कोई गर्ल्स होती है तो उसके लिए हम शी लिखते हैं। तो जैसा कि सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है वह मेरा मित्र था, तो मतलब वह एक बॉयज था, तो इसलिए हम लिखेंगे ही वॉज माई फ्रेंड। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं प्रसन्न था। अब आपको सेंटेंस बनाने के लिए ये देखना होगा कि सब्जेक्ट जो है, जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं प्रसन्न था, तो आप ये देखेंगे ये चीज जो है मैं, यहाँ थी वह और यहाँ था राम, कि ये जो हमारे नाउन्स हैं ये सिंगुलर है प्लूरल है। तो यहाँ पर राम हमारा सिंगुलर था, इसलिए राम के साथ में वॉज आ गया था, जैसे कि नाम के साथ में यहाँ पर वॉज आएगा, तो राम किसी का नाम है इसलिए यहाँ पर वॉज आ गया। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है वह, फिर हम यहाँ देखेंगे वह हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम बनाएंगे ही वॉज माई फ्रेंड। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं प्रसन्न था। अब आप देखेंगे मैं की इंग्लिश क्या होती है, उसके लिए आप यहाँ आएंगे और देखेंगे आई। मैं की इंग्लिश होती है आई, तो लिखेंगे हम आई, और आई के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या लगानी है, तो आई के साथ हमको सिंपल पास्ट टेंस में वॉज का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे आई वॉज हैप्पी। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है तुम चतुर थे वे बुद्धिमान थे। ये आप लोगों का अफर्मेटिव के मैंने यहाँ 5 सेंटेंस लिखे थे, जिसमें से मैंने 3 का ट्रांसलेट कर दिया है। इस 2 सेंटेंस का ट्रांसलेट आपको होमवर्क से करना है। ये अफर्मेटिव है, 2 लिखो तुम चतुर थे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो वे बुद्धिमान थे, तो ये सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। सिंपल ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले तुम, तो आप देखेंगे तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। उसके बाद लिखा हुआ है थे, मतलब ज्यादा थे एंड पास्ट में थे, तो हम लगाएंगे वर। चतुर को बोलते हैं क्लेवर, यू वर क्लेवर, वे बुद्धिमान थे। और फिर हम यहाँ देखेंगे वे की इंग्लिश होगी हमारी दे, तो लिखेंगे हम दे। वे ज्यादा थे तो लगाएंगे हम वर। बुद्धिमान को हम इंटेलिजेंट बोलते हैं और वाइज बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम समझते हैं अफर्मेटिव। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अफर्मेटिव समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लिखे हुए सेंटेंस आपके नेगेटिव। तो सबसे पहले सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का, उस स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस अभी बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको यहाँ पर नॉट लगाना है। पिक्चर दीजिएगा भैया। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ पर नॉट लगाना है और प्लस एम बी, मतलब फिर मेन वर्ब लगानी है। हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है लड़के बुद्धिमान नहीं थे। अब हम यहाँ देखेंगे कि लड़के एक थे कि ज्यादा थे, तो वहां पर लिखा हुआ है ज्यादा, लड़के मतलब एक से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे द बॉयज। अब ज्यादा है तो ज्यादा के साथ हम वर लगाएंगे, लिखेंगे वर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लड़के जो है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम देखेंगे एक है कि ज्यादा है, वो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम देखेंगे नहीं, तो मतलब यहां पर अब हमें नॉट लगाना है, तो लिखेंगे नॉट। बुद्धिमान को बोलेंगे हम वाइज, WISE, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है आपका ज्योति घर पर नहीं थी। अब हम यहां देखेंगे ज्योति जो है वो किसी का नाम है एंड, और ज्योति जो है वो एक सिंगुलर नाउन है हमारा। तो यहां हम देखेंगे कि नाम, तो मतलब यहां ज्योति, जैसे कि अभी आया राम, तो हम ज्योति के साथ में वॉज लगाएंगे। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे ज्योति की, ज्योति, एंड ज्योति के साथ आएगा वॉज। फिर लिखा हुआ नहीं थी, तो लिखेंगे नॉट। घर पर के लिए हम लगाएंगे ऑन, द हाउस। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझते हैं हम, जहां
सेंटेंस में कहीं घर आ जाए कि जैसे सेंटेंस में अभी लिखा हुआ है कि ज्योति घर पर नहीं थी, इसी तरह से अगर सेंटेंस लिखा हुआ होता कि मैं घर पर नहीं था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि घर की अनुवाद जो होता है वो दो मीनिंग होते हैं, कहीं कहीं लगाते हैं होम और कहीं लगाते हैं हाउस। तो ये समझ लेते हैं कि होम कहाँ लगाते हैं और हाउस कहाँ लगाते हैं ना। तो जब बात आ गई तो ये समझा देता हूँ, एक नया रूल आ गया तो कुछ सिखाने को मिला। जैसे कि घर, अगर आपका अपना घर होगा जहां आपके अपने घर की बात हो रही है, आप किसी से बोलोगे कि मैं घर पर था या मैं घर पर नहीं था, तो वहां पर आप होम लगाएंगे जहां आपके अपने पर्सनल घर की बात होगी, और जहां पर आप दूसरे के घर के लिए बताएंगे, जैसे कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ज्योति घर पर नहीं थी। एग्जांपल के लिए आप ज्योति के घर गए, आपने देखा कि ज्योति घर पर नहीं है, तो आपने उस चीज को आकर किसी और से बोला कि ज्योति घर पर नहीं थी, वो ज्योति का हाउस था, इसलिए यहाँ पर हम हाउस लगाएंगे। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो लास्ट सेंटेंस है नेगेटिव का, हम वहां नहीं थे, ये आपको होमवर्क से बनाना है। आप सेंटेंस बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखेंगे हम जो है हमारा प्लूरल होता है, तो सबसे पहले हम जब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है तो हम की इंग्लिश होगी वी, देखेंगे हम वी एक थे या ज्यादा थे, तो हम ज्यादा थे क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। फिर लगेंगे हम वर, फिर नहीं है तो लगाएंगे नॉट, और उसके बाद में हम लगाएंगे वहां के लिए बोलते हैं हम देयर, वी वर नॉट देयर। अगर सेंटेंस में होता है कि हम यहां नहीं थे, यहां के लिए बोलते हैं हेयर, तो आप बनाते वी वर नॉट हेयर। आई होप गाइस, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सिंपल पास्ट सेंटेंस जो है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव समझ में आ गए होंगे, और इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एंड इस सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है अगर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा तो मैं आपको प्रयास करूंगा कि मैं आपको बता पाऊँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।